हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं भारती और आपका स्वागत करती हूं फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो प्रेगनेंसी में हर एक माँ के लिए खास होती, क्योंकि इसमें हर महिलाओं को अपने बच्चे से रिलेटेड अलग अलग सिम्टम्स लक्षण नजर आते हैं। किसी को उल्टी होती है, किसी को मूड स्विंग्स, चक्कर आना, जी मचलाना, खाना खाने की इच्छा ना होना, बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं और हाथ पैर में सूजन का आना। मगर यह सारे लक्षण हर महिला में एक जैसे नहीं होते हैं। किसी में कुछ सिम्टम्स तो किसी में कुछ सिम्टम्स होते हैं और कई प्रेग्नेंट महिलाओं को इनमें से कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आप भी चाहती कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो तो प्रेगनेंसी में 4 गलतियां बिल्कुल ना करें, क्योंकि इन गलतियों से ही बच्चे को नुकसान पहुंचता है और आपकी चाह कर भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। वीडियो देखने से पहले से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आता है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल में नए व्यूअर्स हैं तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। पहली गलती आपकी ये होती है कि पानी नहीं पीते। आप पानी भी कभी भी स्किप ना करें। प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा रोल पानी का ही होता है, क्योंकि पानी में हमारी बॉडी में हाइड्रेशन अच्छे से होता है, जिसमें गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल और गर्भ में एमनियोटिक द्रव की कमी नहीं होती। और प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड में कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कमी हो जाती तो बच्चे की मूवमेंट में भी कमी आ जाती है, बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता और सबसे ज्यादा दिक्कत नॉर्मल डिलीवरी में होती है, क्योंकि बच्चा सूख जाता है। पानी की कमी होने की वजह से नॉर्मल प्रोसेसर हमारी यूनिक मार्ग से बाहर आके निकलता है। ऐसे में सबसे ज्यादा तकलीफ माँ को होती है और डॉक्टर भी आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो चाहकर भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाते, चाहे आपको कितना भी दर्द क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, क्योंकि यह चीजें दोनों के लिए खतरनाक होती है। माँ और बच्चे के लिए दोनों के लिए अच्छी नहीं होती। अगर ऐसी स्थिति में डॉक्टर करवाते भी हैं तो बच्चे की जान का खतरा होता है और माँ का डिलीवरी करते समय पुश करने में ताकत खत्म हो जाती है, जिससे कि दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप प्रेगनेंसी में ऐसी गलती भूल कभी ना करें। भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, चाहे आपको प्यास लगी हो या ना, थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी पीते रहें। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि प्रेगनेंसी में महिलाओं की वे की घर का काम करना बंद कर देती हैं, चलना फिरना बंद कर देती हैं, जिससे कि उनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी आ जाती है और कमर के नीचे लचीलापन खत्म हो जाता है। क्योंकि हमारा जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बच्चा नीचे की ही ओर से आता है। अगर वहां की हड्डी लचीली नहीं बनेगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी कैसे पॉसिबल होगी, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके शरीर का फ्लेक्सिबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आप घर का काम जितना हो सके उतना करें। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम है तो आप फिर भी करती हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट के लिए बोला है तो नॉर्मल आप वॉक ही करें, मगर ये है कि आपको कुछ ना कुछ करना है। बस ध्यान रहे कि आप भारी सामान और सीढ़ियां चढ़ते वक्त कुछ भी भारी सामान लेकर ना चढ़ें। आप इस बात का ध्यान रखें। और आप प्रेगनेंसी में योग और वॉकिंग जरूर कर सकती हैं। आप 1 घंटे की वॉक जरूर करें, जिससे कि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और कोई भी दिक्कत ना हो। आप योग कर सकती हैं। कुछ बेसिक्स एक्सरसाइज होती है जो कि प्रेगनेंसी में महिलाओं को करना चाहिए, जैसे कि तितली आसन, मलासना पोज और बेस्ट एक्सरसाइज है। ये 2 चीज है और आप नॉर्मल वॉक भी कर सकती हैं। इससे आपकी जल्दी से जल्दी नॉर्मल डिलीवरी में मदद मिलती है। मगर कुछ भी करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर बात करें, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह लिए आप कुछ भी मत करिए। तीसरा है सबसे बड़ी गलती, खान पान में ध्यान ना देना। प्रेगनेंसी में कुछ भी उटपटांग खा लेना, जैसे कि तेल का बना हुआ कुछ भी। अब प्रेगनेंसी में कुछ भी खाने की इच्छा हो जाती, तेल का तलब होना, ऐसी चीजों से अवॉइड करें। ज्यादा से ज्यादा हेल्दी चीजें खाएं जो कि आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। प्रेगनेंसी में आपको और अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आपकी डाइट का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है और आप अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा लाल कलर की चीजों को ज्यादा खाइए, जैसे इसमें लाल भाजी हो गया, चुकंदर हो गया, शकरकंदी हो गया। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। अनार हो गया, क्योंकि प्रेगनेंसी में आयरन यानी कि आपको खून की कमी नहीं होने देता है। अगर आपकी खून की कमी हो जाती है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं हो पाती, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए आपका खून की मात्रा 13 से 14 ग्राम होना चाहिए आपके शरीर में। अगर इससे कम मात्रा होती है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। प्रेगनेंसी में महिलाओं का खून की कमी होना लाजमी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा बच्चे के ग्रोथ के लिए खून लगता है। इसलिए प्रेगनेंसी में महिलाओं को खून की कमी थोड़ी आ जाती है।
आपका कम से कम 8 ग्राम से कम खून नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको डिलीवरी करते टाइम या तो खून की बोतल चढ़ा सकते हैं या फिर सी सेक्शन द्वारा आपका ऑपरेशन हो सकता है। आप भूल जाए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। इसलिए आपको पूरी प्रेगनेंसी 1 मंथ से लेकर पूरे 9 मंथ तक आपको अच्छे से ध्यान से ही इन सब चीज़ों इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। इसलिए इस बात का अच्छे से ध्यान रखिए। चौथा ये है कि योग प्राणायाम एक्सरसाइज नहीं करती हैं। प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में हलन चलन ना हो तो हमारी बॉडी का में खून का संचार बंद सा होने लगता है। और प्रेगनेंसी में खून का संचार पूरी बॉडी में होना जरूरी होता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उससे दिमाग का विकास और बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होता है। इसलिए आपको योग व प्राणायाम करना चाहिए। इससे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है और बॉडी में हलन चलन होने की वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। आप प्रेगनेंसी में कुछ घर का काम कर लीजिए, पैदल चल लीजिए, 1 घंटे की वॉक कर लीजिए। ये नहीं कि बस आराम आराम करते रहना है, क्योंकि कई लेडीज ऐसा होते कि भैया हमें प्रेगनेंसी रुक गई है, अब हम घर का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। मगर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको नॉर्मली घर का काम करना है। जितना हो सके आप पानी का ख्याल रखें, खाने का ख्याल रखें, चलते फिरते रहिए, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी जरूर हो जाएगी। अगर आप ज्यादा से ज्यादा आराम करती हो और सोचेंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में मूवमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए घर का काम करें, योग अभ्यास करें, जितना हो सके उतना वॉक करें। और योग अभ्यास में आपको बता दूं, अनुलोम विलोम सबसे अच्छा है। और बटरफ्लाई पोज जो होता है, तितली आसन हम इसे बोलते हैं, वो करिए। मलासना पोज होता है, आप इसमें 5 से 10 मिनट तक बैठिए। आप इसे 9 मंथ तक ही कर सकते हैं। मतलब आप पहले महीने से लेके आपके 9वें महीने तक ये योग अभ्यास करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही कुछ काम करें। बाकी आप अगर पूरी प्रेगनेंसी आप स्वस्थ हैं तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपकी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, अच्छे से होता है, आपके बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से होता है, ब्रेन अच्छे से काम करता है, बच्चे के पूरे न्यूट्रिशन, पूरे पोषक तत्व इन एक्सरसाइजों के द्वारा पहुंचता है। तो इस चीजों से बेफिक्र होकर करिए। और एक बात है, अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। तो ये सारी टिप्स फॉलो करेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी जरूर होगी। और मैंने इस वीडियो में कुछ सावधानी बताई है, क्या करें क्या ना करें, तो इसे जरूर ध्यान से फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।